ताबूत सकीना किसको कहते हैं, मतलब ताबूत सकीना की जो आज फलस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है, ताबूत सकीना के ऊपर ही है ना कि मतलब मस्जिद अक्सा के नीचे ताबूत सकीना, उसको हम मतलब खुदाई करेंगे। और आज की वीडियो में भी यही है कि ताबूत सकीना की खुदाई का अमल शुरू हो चुका है। वीडियो देखने के बाद आपको बताएंगे, पहले मतलब इससे हम ये नहीं कह रहे कि वाकई खुदाई शुरू होगी, वीडियो देख के उसके बाद करेंगे। लेकिन ताबूत सकीना जो है वो मतलब किसको कहते हैं, ताबूत सकीना है क्या? आम मुसलमान तो ये चीज़ नहीं समझता, लेकिन हमारे जैसे मुसलमान जो वो इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बता दूं, ताबूत बोला जाता है किसी भी बॉक्स को, ठीक है। और सकीना जो है अल्लाह ताला का नूर, सकीना का ये अल्लाह ताला के नूर के मुशाबे, मतलब अल्लाह ताला का नूर है इसके अंदर। कुछ मुफस्सिरीन जो हैं, अलामा दहलवी जो है, उन्होंने अपनी मतलब बुक्स के अंदर ये लिखा है कि ताबूत सकीना जो है उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, जिससे वो मतलब मारते थे, वो कभी सांप कभी कुछ भी बन जाता था, जैसे फिरौन की मतलब उन्होंने जो है लश्कर को जो तबाह किया आसे के जरिए, जो उन्होंने समंदर के ऊपर मारा जो है, समंदर के दो टुकड़े हो गए थे, दो टुकड़ों के अंदर जो समंदर तकसीम हो गया था वो। और दूसरा जो है ये इसके ताबूत सकीना के अंदर जो है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके और मतलब काफ़ी अम्बिया तक उनकी तस्वीर मौजूद है। हाथ से बनाई गई तस्वीर जो है ना वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, और वो इस ताबूत सकीना के अंदर मौजूद है। कुछ मतलब मुसलमान यहूदियों का भी ये कहना है कि मतलब ये इसलिए ये जगह मतलब मान लेके जाते थे ताबूत सकीना को किसी भी जंग में, तो वो रखते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जीत जाते थे। तो ताबूत सकीना को ले जाके वहाँ पे दुआएं करते थे, और उनका ये मानना है कि दुआएं जो है हमारी जल्दी कबूल होती थी। आज इसी वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले, मैंने आपको बता दिया ताबूत सकीना दरअसल है क्या और इसकी जंग क्यों है। और कुछ मुफस्सिरीन का भी ये कहना है कि ताबूत सकीना ने अल्लाह ताला को ऊपर उठा लिया और वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हैंड ओवर है, उनकी मतलब कस्टडी के अंदर है वो ताबूत सकीना। वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद मिलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, और ओरिजिनल जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो लाजमी जाके आप चेक करना। शुक्रिया। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि यहूदी हर वक्त अपने मसीहा यानी दजाल का इंतजार करते रहते हैं और इसकी आमद की दुआ करते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दजाल की आमद से कबल ताबूत सकीना को ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए वो आए रोज कोई न कोई जतन करते रहते हैं। यही वजह है कि अब इन्होंने इस ताबूत को ढूंढने के लिए मस्जिद अक्सा की खुदाई भी शुरू कर दी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्हें खुदाई करने से कौन सी कामयाबी मिली और आखिर ये ताबूत सकीना कहां से आया था और इसे कहां छुपाया गया था। नाज़रीन ग्रामी, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में तेजी से आबादकारी की मंसूबा बंदी के बहाने ताबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश जारी है, जिसके लिए हाल ही में मस्जिद अक्सा के जनूब मगरबी कोने में खुदाई सामने आई है। काबिज रियासत की जिन सुरंगों ने अल कुदस शहर और अल अक्सा के आसपास के इलाकों को मुंतशिर कर दिया, उनमें अली बूसी सुरंग शामिल है, जो एक तरफ गुंबद सखरा और दूसरी तरफ आबी गुजरगाह तक फैली हुई है। ये सुरंग मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसकी दो शाखें दाखिली दरवाजे के नीचे से शुरू होती हैं और सलवान उल अक्सा के जनूब में और अलबस्तान के पड़ोस में खत्म होती हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन में मस्जिद अक्सा और इस्लामी मुकद्दसात की तामीर और मुरम्मत के इदारे अक्सा फाउंडेशन ने इंकिशाफ किया है कि इस खुदाई की वजह से मस्जिद अक्सा की वजूगाह की जगह पर दरारें 7 मीटर लंबी हो चुकी हैं और इन दरारों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये दरारें मस्जिद अक्सा के लिए शदीद खतरा है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए 7 करोड़ अमरीकी डॉलर की खतीर रकम मुख्तस की गई है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मुबस्सिरीन ने इस भारी भरकम सयूनी मंसूबे को बराह रास्त किबला अव्वल के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि यह रकम खुदाइयों के लिए नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुख्तस की गई है, क्योंकि इस रकम के इस्तेमाल से मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाइयों के जरिए मुकद्दस मकाम की बुनियादें खोखली की जाएंगी। इसके अलावा एक और अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस्राइली वजारत सकाफत और स्पोर्ट्स ने मस्जिद अक्सा के गिर्द मजूमा हैकले सुलेमानी की बुनियादों की तलाश और खुदाइयों के लिए 20 करोड़ 50 लाख शिकल की रकम मुख्तस की गई है। फलस्तीनी रुकने पार्लिमान और अल कुदस के लिए कायम करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन तलब अबू अरार ने किबला अव्वल के गिर्द खुदाइयों के लिए भारी रकूम मुख्तस किए जाने को इंतहाई खतरनाक मंसूबा करार दिया है।
इनका कहना है कि अल अक्सा के गिर्द और इसकी बुनियादों तले खुदाइयां मगरबी सयूनी एजेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा के वजूद को खतरे में डालना है। तालिब अबू अरार ने मजीद कहा कि किबला अव्वल के इर्द गिर्द खुदाइयों का सिलसिला नया नहीं है, बल्कि मज़कूरा खतीर रकम के मंसूबे से जाहिर होता है कि यहूदी इंतहा पसंदों की हुकूमत किबला अव्वल के वजूद को खत्म करने की घिनौनी साजिश की मुर्तकिब हो रही है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इसराइली हुकूमत ने पुराने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाइयों को आसार कदीमा की तलाश की स्कीमों का नाम दिया है, मगर दरपर्दा इसराइल मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर करके मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मकाम के वजूद को खत्म करना चाहता है और ताबूत सकीना निकालना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, ताबूत सकीना के मुतल्लिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यह जन्नत से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जमीन पर उतारा गया। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे, लिहाजा यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल फतह करीब की बिशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसी तुगियान और सरकशी अस्यान का दौरा हो गया, तो इनकी बदआमालियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुतबरक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को निजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन इस बेअदमी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ा है, तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ आंक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनुसलवा और इसके अलावा मुख्तलिफ अंबियाए कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आली शान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया
और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नुसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। वो यहां से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था, और उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल सुलेमानी की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क्या सराहियां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्चें की हैं, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर अभी तक मुत्तफिक नहीं हो सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। तो जी हाँ, वीडियो हो गई है एंड, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी देखिए ना, हर मुसलमान के लिए समझना ज़रूरी है कि वो समझे कि ताबूत सकीना असल में है क्या। ताबूत जो है वो मतलब कहाँ से आया, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मतलब साथ जन्नत से ही उतारा गया था, और मतलब नस्ल दर नस्ल जो है नबियों की जो नस्लें चलती हैं उनके साथ साथ ही चलता है। ये हज़रत जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उन वहाँ आया, और उस टाइम जिस टाइम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किबला अव्वल जो है वो तामीर किया, उस टाइम इसको वहाँ मतलब हैकल सुलेमानी जो है वहाँ उसको रखा, और रखने के बाद जो है ऊपर जो है मस्जिद है वो जो दीवारें गिरिया जिसको बोलते हैं हैकल सुलेमानी जो तामीर कर दी। तो कहने अभी कुछ मुफस्सिरीन जो है वो ये बोलते हैं कि है, देखिए ना, सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने हो सकता है उसको ऊपर उठा लिया हो, और ये मुमकिन है कि उठा लिया होगा। जो अल्लाह ताला एक रात में अपने महबूब को ज़मीन से अर्श तक लेके जाता है, क्या उसके लिए मुश्किल है ये हैकल सुलेमानी को उठाना? नहीं उठा सकता, उठा सकता है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को इसको भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।